नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर, जो चैनल समर्पित है शिक्षा के लिए और शिक्षकों के लिए। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और ऐसा टॉपिक जो जैसे बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इस टॉपिक पर कि जो एस्टेट का संस्कृत है उसकी वीडियोस बनाई जाएं। तो दोस्तों देखिए, एस्टेट जो संस्कृत में आता है वो काफ़ी वाइड लेवल में सिलेबस आता है और काफ़ी डीप सिलेबस आता है। और जिसने शास्त्री कर रखी है तो वो तो अच्छे से इस चीज़ को समझते होंगे, और जो जो जनरल बीए वाले हैं वो इस बात को शायद थोड़ा सा मुश्किल होता हो उनके लिए समझना। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब तक आप मूल पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे या मूल पुस्तकों की जो सामग्री है वो आप जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका 60 नंबर का आपका जो है संस्कृत विषय आने वाला है। तो जो 60 नंबर का आपका विषय आता है उसमें आपको जो है अच्छा स्कोर करना होता है। आप 45 प्लस अगर आप करते हैं तो फिर आपका जो है टेट क्लियर करना आसान हो जाता है। तो देखिए, ये न केवल एच टेट के लिए बल्कि सी टेट और दूसरे जो स्टेट के टेट होते हैं उन सभी में संस्कृत विषय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। और दोस्तों, मैं वादा करता हूँ आपको कि ये पूरा संस्कृत का जो सिलेबस जितना संभव हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं मूल पुस्तकों से आपको करवाने का प्रयास करूँगा। लेकिन ज़रूरत है आपके साथ की, आपके सहयोग की। तो आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जैसे भी आपकी राय होती है या जो टॉपिक आपको कठिन लगता है आप उस टॉपिक का कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं सभी के कमेंट पढ़ता भी हूं और उनके सभी के रिप्लाई भी करता हूं, तो इसलिए आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जैसा यहाँ से फीडबैक आएगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ाने का मन करता है। तो देखिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं क्लास। और आज की इस क्लास में देखना दोस्तों, एक चीज़ खास रहेगी कि मैं ज़्यादा जो है टाइम मेरे पास बहुत कम होता है, तो उस टाइम में मैं पीपीटी वगैरह नहीं बना पाऊंगा, तो आपको टोटली जो है बोर्ड के ऊपर ही करवाऊंगा। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये डिजिटली अगर कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो या फिर आपको देखने में परेशानी हो सकती है, लेकिन ऐसा कोशिश करेंगे कि नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका जो ये बोर्ड है, आपको इसी बोर्ड के ऊपर जो है यहाँ से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज बात करेंगे हम व्याकरण में, क्योंकि सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ जो होती है वो व्याकरण में होती है। व्याकरण में जो सामान्य बीए वाले बच्चे होते हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है, शास्त्री वाले हैं उनको तो खैर इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब वो शास्त्री में पढ़ते हैं तो वो चीज़ें तो सिर्फ सीखने के लिए पढ़ते हैं, और यहाँ जो है परीक्षण के लिए हमने सीखना है, यानी जो हमने पहले सीख रखा है उसी चीज़ का। तो आज जो है वो श्री गणेशाय नमः, माँ सरस्वती को नमन करके जो है हम अपने पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसमें संस्कृत में शुरू करेंगे। संस्कृत में हमारा व्याकरण जो है व्याकरण से ही शुरू करेंगे। और जो व्याकरण है वो उसमें देखिए व्याकरण के बारे में देखिए कि व्याकरण, कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि पहले भाषा आई या पहले व्याकरण। सबसे पहला आपका पॉइंट है पहले भाषा आई, ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ इसको दोबारा से, हाँ, कि पहले भाषा आई या फिर व्याकरण। ये देखिए ये प्रश्न होता है। तो देखिए व्याकरण जो होता है ना वो क्या करता है, भाषा जो प्रयोग होती है उसमें नियम बनाता है बाद में, यानी कि आपकी पहले तो भाषा ही आएगी, भाषा होगी और भाषा के ऊपर जो है वो व्याकरण का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न आपका कि जैसे पहले मुर्गी या अंडा, ये सवाल तो अलग है, लेकिन ये ना उसी तरह का सवाल होता है जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझते। तो भाषा जो है पहले आती है और भाषा के आधार पर ही व्याकरण की रचना होती है। कई बार ऐसे प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 कथन ऐसे दे देगा, अलग अलग विषय से संबंधित हो सकते हैं वो। ठीक है, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये डाल दिया कि भाषा व्याकरण पहले और उसके बाद में भाषा बनी, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि पहले भाषा और उसके बाद में व्याकरण का निर्माण हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो इसमें हम बात करेंगे किसकी, जो है संज्ञा प्रकरण की। संज्ञा का अर्थ क्या होता है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कहते हैं हम नाम को। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे नाम व्याकरण में रखे गए हैं, व्याकरण की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे नाम रखे गए हैं। तो मैं आज जो आपको जो चीज़ें शुरू करवा रहा हूँ वो जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर करवाऊंगा। लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, लघु सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है इसके आधार पर जो है वो ये हम करने वाले हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में अगर देखें तो सबसे पहला जो सूत्र आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ अगर ये चीज़ें आप समझ लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए पूरे इस व्याकरण को समझना। तो देखिए पहला जो आपका आता है हलंत्यम, हलंत्यम। ठीक है,
हलंत्यम जो है सूत्र है, पहला सूत्र है। हलंत्यम में क्या क्या है, ये कह रहा है कि हल और अंत्यम, ठीक है, कि जो अंतिम हल होता है उसकी क्या हो जाए, इत संज्ञा हो जाए, है ना। इसकी जो वृत्ति होती है, सूत्र वृत्ति वो क्या कहती है, उपदेश है अंतिम हल इत स्यात्, कि उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल होता है उसकी क्या है, उपदेश अवस्था में अंतिम हल। हल का अर्थ क्या है, हल का अर्थ है व्यंजन, अंतिम जो व्यंजन है उसकी क्या हो जाए, इत संज्ञा हो जाए। तो सबसे पहले जो शास्त्रीय स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उनको तो इत संज्ञा पता है, और जिसको नहीं पता इत संज्ञा क्या है, तो देखिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये कोई वृक्ष है, ठीक है, ये वृक्ष है और इस वृक्ष को गिराना है, ठीक है, इस वृक्ष को गिराना है तो हम क्या करेंगे, इस वृक्ष को गिराने के लिए पहले इस वृक्ष को क्या करेंगे, इस वृक्ष को करेंगे कमजोर, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, ये इत संज्ञा जो होती है वो व्यंजन को, जो कोई भी वर्ण है, वर्ण व्यंजन को या स्वर को, ये क्या करती है, उसको हटाने से पहले क्या करती है, उसकी इत संज्ञा यानी उसको कमजोर करती है। तो इस पेड़ को गिराने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहां से हटाने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको नीचे से खोद देंगे, इसको नीचे से खोदेंगे ना, तो यानी कि इसकी जड़ें जो है वो कमजोर हो जाएंगी। तो जड़ों को कमजोर करना जैसे होता है ना, वृक्ष को गिराने के लिए जड़ों को कमजोर करना पड़ता है, वैसे ही किसी वर्ण को हटाने से पहले उसके क्या है, उसको कमजोर करना पड़ता है। और उस कमजोर करने को क्या कहते हैं, इत कहते हैं, यानी उस कमजोर करने का नाम क्या है, उसकी संज्ञा क्या है, इत संज्ञा है, ठीक है। और इत संज्ञा कई बार पूछता है, इत संज्ञा का परिणाम क्या होता है। हम किसी भी वर्ण की, किसी भी स्वर या व्यंजन की जो है इत संज्ञा क्यों करते हैं, तो उसको जो है उसका लोप करने के लिए, है ना, उसका लोप करने के लिए क्या करते हैं हम, उसको डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी इत संज्ञा करते हैं, ठीक है। तो ये इत संज्ञा जो है अलग अलग बहुत सारे सूत्र हैं, तो जैसे जैसे सूत्र आएंगे उस वैसे वैसे वो बताएंगे कौन सूत्र किसकी संज्ञा करता है और किस अवस्था में वर्ण हो तब करता है। तो कहता है कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल हो, है ना, उपदेश अवस्था में अंतिम हल जब हो तो उस अंतिम हल की यानी अंतिम व्यंजन, लास्ट में अगर कोई व्यंजन है, मान लीजिए इस मैं को डिलीट करना और ये लास्ट में है, तो इसकी हलंत्यम से क्या होगी, इत संज्ञा हो जाएगी। और फिर एक सूत्र है अपना, उसका नाम है तस्य लोपः, तस्य लोपः, ये भी सूत्र है। और ये तस्य लोपः सूत्र क्या करेगा कि जिसकी इत संज्ञा हो रखी है, यानी जिसको हमने कमजोर कर रखा है, उसको क्या है, ये लोप कर देगा, यानी ये लोप विधायक सूत्र है। अब देखिए यहां पर भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है विद्यार्थियों को कि लोप करने वाला या लोप विधायक क्या है। तो लोप विधायक का मतलब है लोप करने वाला, ठीक है। एक तो होगी, पहले तो संज्ञा होगी, किसी का नाम रखना पड़ेगा, है ना, संज्ञा होगी, तो संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, ये इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, हलंत्यम है। लेकिन जिसकी इत संज्ञा हो रखी है, तो जिसकी इत संज्ञा होगी वो क्या होगा, उसका लोप होगा, है ना, जिसकी इत संज्ञा होगी उसका लोप होना निश्चित है, क्योंकि जो कमजोर हो गया, ये वृक्ष अगर इसकी जड़ें हमने खोद दी तो ये कमजोर हो गया, और ये कमजोर अगर हो गया तो फिर क्या है, इसकी ये पेड़ जो है गिरना तय है, ये पेड़ यहां से हट जाएगा, यानी ये पेड़ जो है वो गिर जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या है, जिस व्यंजन की, जिस स्वर की, जिस भी वर्ण की हमने इत संज्ञा कर दी, वो क्या होगा, उसका लोप निश्चित है। तो उसका लोप करेगा कौन, तो ये सूत्र है तस्य है लोप है, कि उसका लोप हो जाए, किसका, तस्य इतः लोप स्यात्, जिसकी इत संज्ञा होगी उसका लोप हो जाए, यानी जिसकी इत संज्ञा हो जाए उसका लोप हो जाए। तो आपसे ये पूछ लेगा कि उपदेश अवस्था में या व्यंजन का जो अंतिम व्यंजन है उसके इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो फिर होगा हलंत्यम, ठीक है। और जिसकी इत संज्ञा हो गई उसका लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, तस्य लोप है। या फिर लोप विधायक सूत्र कौन सा है, तो ये तस्य लोप है, ठीक है। एक दूसरा आपसे कैसे पूछा जा सकता है, दूसरा ये पूछ सकता है कि भाई कोई भी वर्ण है उसको लोप कौन करेगा, हलंत्यम करेगा या तस्य लोपः करेगा। तो देखिए उसकी ये तो नाम रखने वाला है, केवल कमजोर करने वाला सूत्र है। काम जो करना है, इस वृक्ष को काटना जो है वो काटेगा कौन, वो ये सूत्र काटेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों सूत्र समझ में आ गए होंगे कि ये पहला ये सूत्र क्या करेगा, हलंत्यम इत संज्ञा करेगा, और जिसकी इत संज्ञा होगी उसका लोप होना निश्चित है। तो लोप करने वाला सूत्र कौन है, तस्य लोप है। तो ये उम्मीद करते हैं दोनों जो है वो सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों जब तक ये सूत्र आप समझेंगे नहीं, ये सूत्र आप जब तक नहीं समझ में आएंगे तब तक आप व्याकरण में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या है, एक सूत्र है ए दर्शनम लोप है, ए दर्शनम लोप है। यह सूत्र क्या करता है, देखिए ए दर्शनम लोप है, यानी जिसके दर्शन नहीं होते वो क्या है, उसकी लोप संज्ञा हो जाए। प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, इसका जो वृत्ति होगी वो क्या होगी,
प्रसक्तस्य अदर्शनम लोपः स्यात्, लोप संज्ञा स्यात्। ठीक है, देखिए कोई भी व्याकरण में काम अगर करते हैं तो उससे पहले उसकी वैसे ही संज्ञा हमने करनी पड़ती है, वैसा नाम रखना पड़ता है, तभी काम होगा। ठीक, तो देखिए इत संज्ञा कर दी, इत संज्ञा से सीधा लोप नहीं होगा किसी का। इत संज्ञा के बाद में जिसकी इत संज्ञा होगी उसकी फिर लोप संज्ञा करनी पड़ेगी, और लोप संज्ञा करने के बाद में ही जो तस्य लोपः सूत्र है वो काम करेगा। ठीक है, तो तस्य लोपः सूत्र काम कब करेगा, जब पहले तो इत संज्ञा हो रखी होगी पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर क्या है उसकी लोप संज्ञा होगी, तभी होगा। तो अदर्शनम लोपः क्या कहता है कि जो दर्शन नहीं देता यानी जो दिखाई नहीं देना उसके क्या है लोप संज्ञा हो जाए। तो अदर्शनम लोपः क्या करेगा, ये लोप संज्ञा करता है, यानी अदर्शनम लोपः सूत्र क्या करता है, तो इसका काम है लोप संज्ञा करना, ये लोप संज्ञा करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला सूत्र है सूत्र नंबर 4, यह है आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये काम करता है, कहाँ काम करता है, ये कहता है कि आदि वर्ण और अंत वर्ण इन दोनों के बीच में जो है वो जो होता है ना यहाँ वाला, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जो आपका प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, जैसे 14 प्रत्याहार सूत्र होते हैं, 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, कौन से, अ ई उ ऋ रि लृक ए ओम ऐ औच, है ना, हया वरट लण मंगनम जब, ये जो है ना ये क्या करते हैं, ये सूत्र जो है कुल कितने सूत्र हैं, ये 14 सूत्र हैं, इनको क्या कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं और इनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, माहेश्वर सूत्र भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 14 सूत्र है इनमें जो है ना ये प्रत्याहार करता है ना, हल आदि प्रत्याहार जो करता है, हल आदि प्रत्याहार संज्ञा जो करेगा वो सूत्र कौन सा है, आदिरंतेन संहिता। कहता है कि आदि और अंतेन, यानी कि आदि और अंतेन इनके बीच में जो है वो क्या है, ये तो हो जाएगा इसका प्रत्याहार, और ये कहता है इस प्रत्याहार के विधायक हैं, ये प्रत्याहार के बोधक हैं। जैसे ऐसे लेकर के अणय तक की अगर बात आए, ऐसे नय तक जो है वो कौन है, वो अण प्रत्याहार है, ऐसे लेकर के अणय तक जो है अण प्रत्याहार है। इसमें कौन आएगा, ये जो लास्ट वाले हलंत है इनको तो हमने गिनना नहीं होता, काउंट नहीं करना होता। ठीक है, तो क्या होगा, अण प्रत्याहार में कौन आएगा, ए से अणय तक, ए ई उ, यानी ये 3 किस में आते हैं, अण प्रत्याहार में आते हैं। अगर यहाँ से ए से कै तक ले लेते हैं अक प्रत्याहार, ठीक है, तो अक प्रत्याहार में क्या आएगा, ए ई उ, लास्ट को नहीं गिनना इसको, हलंत वाले को, फिर आएगा री और फिर लृ। ठीक है, और उसके बाद में क्या गया, कै को हमने नहीं गिनना, तो ये अक प्रत्याहार में ये आ गया। यानी इस प्रकार जो हल आदि प्रत्याहार होते हैं, अक है, अण है, इस प्रकार जो प्रत्याहार होते हैं हमारे, जो कि 42 या 44 जो है इनका वर्णन हमें इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में मिलता है। 42 हैं या 44, दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। कुल प्रत्याहार जो है वो कितने हैं, कुल प्रत्याहार कितने हैं, तो 42 आएगा या फिर आपको 44 करना है। ठीक है, तो 42 या 44 है। तो ये जो अण अक है ना, इस तरीके से अंग प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार है, ये सारे प्रत्याहार हैं। वो प्रत्याहार आदि करने की जो संज्ञा होती है ना, प्रत्याहार संज्ञा, वो सूत्र ये करता है आदिरंतेन संहिता। ये कहता है कि आदि और अंत के बीच का जितना भी मैटर है वो क्या है, वो उस प्रत्याहार में आ जाए, ऐसा हल आदि प्रत्याहार संज्ञा। यानी इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम है प्रत्याहार संज्ञा करना। ठीक है, तो ये सूत्र भी हो गया। ठीक, इसके बाद में देखिए मिटा देता हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ के साथ। हाँ, तो अगला देखिए, अगला सूत्र जो है, अब हम जो है अध्ययन करेंगे इन 14 प्रत्याहार सूत्रों का। प्रत्याहार सूत्र जो है, या आप इन्हें कह सकते हैं माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, तो देखिए आप जो है यहाँ से इनको 14 प्रत्याहार सूत्रों को लिखेंगे, और उसके बाद में देखिए सबसे पहले तो सूत्र ये पूछ लेते हैं कि प्रत्याहार सूत्रों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 14। ठीक है, और ये जो है कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम इसमें करने वाले हैं। तो देखिए
ई उ उण, या फिर ऐसा करते हैं, इनकी जो है ना 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, इनकी जो PDF का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप कर लेंगे, क्योंकि ये इस तरह ना जो है वो काफ़ी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। रील रिक ए ओंग, है ना, ऐसे मैं थोड़ा सा समझाने के लिए वो करवा देता हूँ आपको। हाय वरट लाण, ठीक है, यमंगणनम, यमंगणनम, ठीक है। इसी तरीके से हाँ झ भ ये, है ना। चलिए, तो ये दो है ना, ये प्रत्याहार है। इस तरीके से ये 14 सूत्र हैं, ठीक है। और इन 14 सूत्रों में पूरी वर्णमाला जो है वो, संस्कृत की वर्णमाला जो है वो सारी की सारी आ जाती है। अब देखिए, इसमें एक से पहला अण प्रत्याहार कैसे बनेगा। अण प्रत्याहार में क्या कहेगा, ए से लेकर के अण तक। तो ए से अण तक कौन है, ए है, ई है और ऊ है, ठीक है, अण को नहीं गिनना। फिर आता है अक प्रत्याहार, देखिए इस ए से लेकर के और इस कै तक, ठीक है। अक प्रत्याहार में कौन आएगा, ए, ई, उ, री, लरी, ठीक है, ये आ गया। इसी प्रकार से फिर अंग प्रत्याहार आ गया, है ना। अंग प्रत्याहार में कौन कौन आ गया, अ, ई, उ, री, लरी, ए और ओ, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में जो है यहाँ तक आ गए अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में कौन कौन आ गया, अ, ई, उ, री, लरी, ए, ओंग, ये यहाँ तक आ गए। और उसके बाद में आई और औ, ये और आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें आ गए अच प्रत्याहार में, ठीक। तो अब देखिए, अच प्रत्याहार जो है उसमें हमारे सारे के सारे स्वर आ जाते हैं। अच प्रत्याहार किसको जो इंगित करता है, स्वर का मतलब क्या है, अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में सारे के सारे स्वर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अल प्रत्याहार, अल में क्या है, लास्ट में जो आपका जो आएगा जबई घट दस, जब घट दस, खफ छटता चटता वो कपया सर हल, है ना। लास्ट सूत्र जो 14वां सूत्र आएगा आपका वो क्या आएगा, ह ल। तो यहाँ से देखिए ए से लेकर के ल तक जो है हमारी संपूर्ण वर्णमाला आ गई, यानी कि स्वर किस में आ गए, अच प्रत्याहार में। अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ गए। और हल प्रत्याहार है, उसमें क्या आएगा, ये हय वर्ट से लेकर के हय वर ल य न और जब इस तरह से लास्ट में आप इस हल प्रत्याहार तक पहुंचेंगे तो सारे के सारे हल प्रत्याहार में कौन से आ जाएंगे, तो व्यंजन आ जाएंगे। यानी कि स्वर कौन से किस में आते हैं, अच प्रत्याहार में, और हल किस में आते हैं, जो है व्यंजन जो है वो आते हैं हल प्रत्याहार में, ठीक है। व्यंजनों को हल कहते हैं और अच जो है वो स्वरों को कहते हैं। तो ये जैसे जैसे व्याकरण पढ़ेंगे तो ये अच आएगा, अचाम परे, है ना, तद्वितीयेषु अचाम आदे, इस तरह बहुत सारे सूत्र आएंगे। तो अच का मतलब है कोई भी स्वर और हल का मतलब है कोई भी व्यंजन, ठीक है। अच्छा, एक और आता है अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार का मतलब है इस ए से लेकर के और 14वां सूत्र जो है हल है उसके लय तक। तो अल में क्या आ गए, स्वर और व्यंजन दोनों ही आ गए, यानी कि संपूर्ण जो वर्णमाला है वो अल प्रत्याहार में आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके ये आ जाएगा आपका प्रत्याहार वाला, ठीक। तो ये जो 14 प्रत्याहार है, इन 14 प्रत्याहारों से कुल प्रत्याहार कितने बनते हैं, ये प्रश्न आता है। कुल प्रत्याहार कितने बनते हैं, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 या 44 बनते हैं, क्योंकि दोनों ही संख्याएं दी हुई हैं, 42 या 44 जो है वो प्रत्याहार इन सूत्रों से बनते हैं। क्योंकि कई जगह तो है 44 आ जाता है, कई जगह 42 आता है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी तो वैसे मोटा मोटी जो है वो 42 का ही कहती है, लेकिन कुछ पुस्तकें जो 44 प्रत्याहार भी कहती है। तो हमने जो है ना दोनों ऑप्शन वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, और अगर दोनों मिलते भी हैं तो आपने क्या 42 को ज़्यादा मान्यता देना है। क्योंकि जो लघु सिद्धांत कौमुदी का पेज नंबर 10 है उस पर यही कहा गया है कि जो है वर्ण समाम्नाय का उपदेश प्रत्याहार बनाने के लिए, और पहले यह कहा जा चुका है वर्ण समाम्नाय इन 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं, ठीक है। तो पाणिनि व्याकरण में कितने हैं, 42 प्रत्याहारों का वर्णन किया गया है। पाणिनि व्याकरण में 42 प्रत्याहारों का वर्णन किया गया है। तो चलिए आगे जो है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप जो है साथ के साथ नोट्स वगैरह बना सकते हैं, या फिर जो है साथ के साथ इसको जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अगर नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाना है तो अपने समझ के हिसाब से बनाएं, ताकि आप जब भी इसको देखें तो आपको फटाफट से समझ में आ जाए। चलिए, अगला जो सूत्र है वो सूत्र है छठा। उसमें क्या है, उकालो। उकाल जो है वो अज हर्ष्व दीर्घ प्लुतः कहता है कि उकार आदि जो है इनकी 3 प्रकार की संज्ञा होती है। मतलब एक तो होता है जो हर्ष्व,
यानी उकार आदि यानी कि जो स्वर हैं इनकी तीन प्रकार की, एक तो हर्षव, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत संज्ञक। यानी हर्षव दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? उकालो अच हर्षव दीर्घ प्लुत है। यानी कि अच जो होते हैं, ये आगे ना यहाँ पर अच आ गया, ये उकालो अच आगे जो है इसका है आने के कारण जो झ बन गया और इसको जो है च को जय बन गया। तो ये अच है, अच का अर्थ क्या है? स्वर है। कहता है कि उकाल जो है ना, तीन जुकाल होते हैं, इसके जो स्वर होते हैं वो उनकी तीन प्रकार की संज्ञा हो जाए, हर्षव दीर्घ और प्लुत। हर्षव जिसको बोलने में न्यूनतम समय लगता है, जिसमें कम से कम समय लगता है हर्षव, और जो हर्षव से दुगुना समय जिसमें लगता है वो होता है आपका दीर्घ, और जिसका हर्षव से तिगुना समय जिसमें लगता है वो क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। जैसे ये कहते हैं ना ओम, है ना, तो ये ओ के बाद में ये तीन है, ये किसका है? कि इसका मतलब ये है कि ये जो ओ है इसकी क्या हो रखी है? इसकी प्लुत संज्ञा हो रखी है, यानी कि ये बोलने में हर्षव से 3 गुना समय लेता है। तो उकालो हज हर्षव दीर्घ प्लुत, ये क्या कहता है कि जो है अच है उनकी हर्षव दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाए, ऐसा। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूत्र हमारा 6 नंबर सूत्र है, पिछला 5वां था, इसमें क्या है? उच्चैरुदातः, उच्चैरुदातः, उच्चै ये र है और उदातः, ठीक सूत्र है। कहता है कि जो तालु आदि भाग होते हैं, तालु आदि भाग के ऊपर से जो जिसका उच्चारण होता है, उच्च भागों से जिसका उच्चारण होता है, उच्च भागों से जिसका उच्चारण होता है ना, कि जो तालु आदि भागों से ऊपर से बोले जाते हैं उनकी क्या हो जाए? उदात संज्ञा हो जाए, है ना, उदात संज्ञा। तो ये सूत्र क्या करता है? उदात संज्ञा का सूत्र कौन सा है? ये आपका 2014 का जो एचटेट था, जिसमें संस्कृत केवल 30 नंबर की आई थी, उसमें 2014 में ये पूछा था उदात संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो उच्चई उदात है। आपने क्या करना है? इस उच्चई को उच्चई उदात है, यानी कि जो सूत्र है इसका आपने क्या करना है? इसका थोड़ा सा संधि विच्छेद कर लेना है। तो यहाँ विसर्ग संधि हो रखी है उच्चई, तो ये जो है विसर्ग को रह हो रखा है और रह ऊ में मिल गया तो रुदात बन गया, उच्चई रुदात है। ठीक है, वैसे बोलेंगे तो उच्चई उदात है, यानी कि जो तालु आदि भागों से ऊपर से जिनका उच्चारण होता है वो होते हैं उदात संज्ञक वाले। ठीक है, और दूसरा जो है निच्चैरनुदात, ये सूत्र है। तो ये क्या करता है? इसको अलग करके देख लेते हैं। तो ये कह रहा है निच्चै अनुदात, यानी कि जो तालु आदि भागों से नीचे से जो जिनका उच्चारण होता है वो क्या है? अनुदात होते हैं, उनकी क्या है? अनुदात संज्ञा होती है। यानी ये उदात संज्ञा करेगा और ये अनुदात संज्ञा करेगा। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि ये उदात, अनुदात और स्वरित जो है ना, 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। इनका जो प्रयोग है वो कहाँ होता है? वो होता है आपका जो वेदों के मंत्रोच्चारण करते हैं, वेदों के मंत्रों के उच्चारण में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, मंत्रोच्चारण में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये मंत्रों में जैसे लय, गति, यति बनाने के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ एक ऐसे होते हैं जो तालु आदि से ऊंचे भागों से जिनका उच्चारण होता है, कुछ का नीचे होता है। जिनका नीचे से होता है तालु आदि भागों से, तो उनको नीचे अनुदात यानी अनुदात संज्ञा होती है। जो ऊपर से होता है उनको उदात संज्ञा कहते हैं, उनकी उदात संज्ञा होती है। और एक होता है सूत्र है समाहारः स्वरितः, समाहारः स्वरितः, यानी कि जो ना तो ऊपर से ना नीचे भागों से बोले जाते, बिल्कुल सामान्य स्वर जो बोले जाते हैं उनकी क्या होती है? उनकी स्वरित संज्ञा हो, उनको क्या कहते हैं? स्वरित संज्ञा कहते हैं, उनकी स्वरित संज्ञा होती है। तो कुल मिलाकर के जो स्वर हैं, एक बात का ध्यान रखना, ये जो उदात संज्ञा है, अनुदात संज्ञा है और स्वरित संज्ञा है, ये तीनों जो संज्ञाएं हैं ये किसकी होती हैं? ये संज्ञाएं होती हैं केवल स्वरों की होती हैं, केवल स्वरों की ये संज्ञाएं होती हैं, स्वरों की संज्ञा होती है। ठीक है, उदात, अनुदात और स्वरित। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला सूत्र क्या है? मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। ठीक, तो कहता है कि ऐसा वर्ण जो मुख से भी बोला जाता है
और नासिका से भी बोला जाता है, उसकी क्या हो जाए, उसको कहते हैं अनुनासिक। उसकी क्या संज्ञा हो जाए, उसकी अनुनासिक संज्ञा हो जाए। अगर आपसे पूछे अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो मुख नासिका वचनों अनुनासिक है, यानी ऐसा वचन जो मुख से और नासिका दोनों से जो है वो उच्चारित होता है, तो उसकी क्या होती है, अनुनासिक संज्ञा होती है। तो आपसे पूछे अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो मुख नासिका अनुनासिको, या फिर ये पूछे कि मुख नासिका वचनों अनुनासिक है, ये क्या करता है, तो ये अनुनासिक संज्ञा करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला सूत्र है हमारा 10 नंबर सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नः सवर्णम। ये सूत्र है कि जिनके प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं ना, कौन से, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो जिनके अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न जिनके समान होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत, और एक होता है संवृत। ठीक है, ऐसे ही आपके जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो कौन से होते हैं, बाह्य प्रयत्न होते हैं 6 और 3 9 और 2 11। हाँ, तो बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो 11 होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है विवार, श्वास, अघोष, विवार, श्वास और अघोष, इनको हम अगली वीडियो में डिटेल से करेंगे। फिर होता है संवार, नाद, घोष, संवार, नाद, घोष। ठीक है, एक फिर होता है अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण दोनों होते हैं। और फिर होते हैं उदात, अनुदात और स्वरित। ये होते हैं आपके बाह्य प्रयत्न। ये बाह्य प्रयत्न होते हैं 11 और अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5। तो कई बार ये पूछ लेता है कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने, 5, और बाह्य प्रयत्न 11 है। ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है कि ईषत्, स्पृष्ट, विवृत, संवृत और संवार, इनमें से बाह्य प्रयत्न कौन सा है, तो संवार बाह्य प्रयत्न होगा। ठीक है, तो कई बार ना दोनों को मिक्स करके पूछ लेता है, और जो अलग होता है वो पूछ लेता है, या पूछ लेता है इनमें से कौन सा भिन्न है, या पूछ लेता है इनमें से जो है अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा नहीं है, या अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है, बाह्य प्रयत्न कौन सा नहीं है, बाह्य प्रयत्न कौन सा है। ये सारी चीज़ें जो है, इस तरह की चीज़ें वो पूछ लेता है एग्जामिनर। तो फिर आपको पता होना चाहिए प्रयत्न जो है वो अभ्यंतर और बाह्य 2 होते हैं। ठीक है, अभ्यंतर होते हैं वो कुल 5 होते हैं, बाह्य होते हैं 11 होते हैं। अगली वीडियो में हम ये चीज़ें करेंगे। तो देखिए, तो तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम ये क्या कहता है कि यस्य प्रयत्नम तुल्य, जिसके प्रयत्न समान है, यानी अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न जिनके समान हैं, उनकी क्या हो जाए, उनकी हो जाए सवर्ण संज्ञा, यानी उनको सवर्ण कहा जाए। उनकी संज्ञा कैसी हो जाए, उनकी संज्ञा सवर्ण संज्ञा हो जाए। तो कहने का कुल मिला के ये है कि आपसे पूछ रहे तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम, ये सूत्र जो है क्या करता है, तो ये करता है सवर्ण संज्ञा। या फिर आपसे पूछ ले कि सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो फिर आपका आएगा तुल्य से प्रयत्न सवर्णम। ठीक है, इसके बाद आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। फिर एक जो है वार्तिककार हुए कात्यायन। ठीक है, कात्यायन मुनि जो कि त्रिमुनि में आते हैं। ठीक है, त्रिमुनि कौन से हैं, पहले तो ये समझ सकते हैं त्रिमुनि कौन है। त्रिमुनि जो है वो व्याकरण से संबंधित है। एक तो हो गए हमारे पाणिनि हो गए। ठीक है, दूसरे जो है वो हो गए हमारे कात्यायन, जिन्होंने जो पाणिनि से जो गलतियां रह गई थी या जो कमियां रह गई थी उनको जो है वो पाणिनि ने वार्तिक बना के किए, यानी इनको कहते हैं वार्तिककार। ठीक है, वार्तिककार ये जो है वैयाकरण है, ये क्या है, अष्टाध्यायी इन्होंने लिखी है। ठीक है, अष्टाध्यायी कात्यायन। और एक जो है हमारे पतंजलि, पतंजलि ने क्या लिखा है, पतंजलि को कहते हैं महाभाष्यकार। महाभाष्यकार यानी इन्होंने महाभाष्य ग्रंथ लिखा है जो है व्याकरण के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो ये 3 मुनि हुए हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि और कात्यायन और पतंजलि ये 3 हुए हैं। ठीक है, तो ये त्रिमुनि है, इनमें से दूसरे हैं कात्यायन। कात्यायन ने क्या है, इन्होंने वार्तिकाएं लिखी है, वार्तिक लिखी है। वार्तिक क्या है कि कहीं भी अगर पाणिनि जी से अगर कहीं से कोई कमियां रह गई हैं तो उनको जो है पूरा करने का काम जो है वो कात्यायन ऋषि ने किया है। तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने कहा है कि री लरी वर्णयो
री और लरी जो दोनों वर्ण हैं इनको क्या मानना चाहिए? री लरी वर्णयो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, सावर्ण्यम वाच्यम। ये कहते हैं कि भाई री और लरी, एक तो री और एक लरी, इन दोनों को क्या है, इन दोनों को क्या कहना चाहिए? सवर्ण कहना चाहिए। ठीक है, इनको जो है वो सवर्ण मानना चाहिए ऐसा, यानी इन दोनों की सवर्ण संज्ञा कौन करता है? कि री और लरी की सवर्ण संज्ञा कौन करता है? तो ये वार्तिक है, कात्यायन ऋषि की वार्तिक है, री लरी वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, कि री और लरी को जो है क्या मानना चाहिए? इनको मानना चाहिए, सवर्ण मानना चाहिए। तो इस प्रकार से री के जो भेद है वो 30 हो जाएंगे। कैसे? कि एक तो 18 प्रकार से तो वो होगी, 18 प्रकार से तो री होगी। ठीक है, कौन कौन सी? कि एक तो आपके हार्श्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक, इसमें कौन सी? इसमें एक आपकी हो गई उदात में, अनुदात में, स्वरित में। ठीक है, उदात में होगी, अनुदात में होगी और स्वरित में होगी। यही उदात में, अनुदात में, स्वरित में, ये उदात में, अनुदात में और स्वरित में, यानी ये इस प्रकार से जब ये करेंगे तो 18 भेद तो इसके हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो री होती है ना, इसमें क्या लरी जो होती है, लरी के और हो जाते हैं, जैसे हर्षव के और दीर्घ के, ये ऐसे करके 12 भेद इसके हो जाते हैं, यानी 6 6 करके 12 भेद हो जाते हैं। तो 12 और 18 करके कुल जो है री के जो है वो 30 भेद माने गए हैं। यानी कि ये आपसे ये पूछा जाता है कि री के भेद कितने हैं पाणिनि व्याकरण के अनुसार? तो री के भेद जो है वो कितने हैं आपके? 12 और 18, यानी कुल 30 भेद जो है वो री के माने गए। री के कुल भेद कितने? 30 भेद, 30 प्रकार की है। ठीक है, जैसे ए है, ए केवल हर्षव में है ना। ठीक, तो ऐसे करके ये केवल हर्षव, उदात, अनुदात, स्वरित में आएगा। ठीक है, ऐसे ही जो है प्लुत में जो चीज़ आएंगी जो उनका 3 गुणा करके जो है, कुछ एक तो होते हैं वो 12 प्रकार के हैं, कुछ एक 18 प्रकार के हैं ना, ऐसे। तो ये जो है आपके री जो है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, री जो है वो आपकी 30 प्रकार की होती है। ठीक है, और अगर आपसे अगर इकट्ठा लरी का पूछे तो लरी केवल 12 प्रकार की होती है, लरी केवल 12 प्रकार की होती है। चलिए इसके बाद में अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं, और अगला सूत्र क्या है? अगला सूत्र हमारा है, अगला सूत्र है परः सन्निकर्षः, परः सन्निकर्षः संहिता, कि परस्पर जिनका सन्निकर्ष है, वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा साथ, कि वर्ण जहां पर अत्यधिक निकट होते हैं तो वहां पर क्या हो जाए? संहिता संज्ञा हो जाए। यानी ये सूत्र क्या काम करता है? ये काम करता है संहिता संज्ञा करने का। संहिता कहता है कि जब किसी दो वर्ण हैं और उनके बीच में कोई रुकावट नहीं है तो उन वर्णों की क्या हो जाए? उनकी सन्निकर्ष संहिता हो जाए। ठीक है, इसके बाद एक सूत्र और है, हलो अनंतरा संयोग। हलो अनंतरा संयोग सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि हल जो हो अनंतर हो। हल, हल कौन होते हैं? व्यंजन। हल कौन होते हैं? व्यंजन होते हैं, और व्यंजनों में कोई अंतर ना हो, अनंतर, है ना। अनंत अंतर, यानी जिसके बीच में अंतर ना हो, ये कह सकते हैं कि अंतर ना हो, तो वहां पर उसकी क्या हो जाए? उसकी संयोग संज्ञा हो जाए। जैसे क प य, है ना। तो ये है, यहां पर क्या है? इसके बीच में और इसके बीच में क्या है? ये और ये। ठीक है, यहां पर इनके बीच में कोई रुकावट नहीं है, तो क्या हो गया? क और प मिल गया, तो ये कप, और इसके अंदर अगर तीनों को जोड़ें तो क प और ये, तो ये तीनों के बीच में कोई रुकावट नहीं थी, तो इस प्रकार ये क्या हो गई? यहां पर इनका हो गया संयोग हो गया। ठीक है, संयोग में क्या होता है? देखिए, दो चीज आपने समझनी है, एक तो होती है संधि, ठीक है, और एक होता है संयोग। संयोग में क्या होता है? जब वर्ण मिलते हैं आपस में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, और जहां संधि होती है वहां पर क्या है? परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये संयोग हो गया जहां वर्णों के बीच में, यानी व्यंजनों के बीच में, व्यंजनों के बीच में कोई भी व्यवधान ना हो, वहां पर जब मिल जाते हैं आपस में, उनको क्या कहते हैं? उनको संयोग संज्ञा कहते हैं, या उनका संयोग मानते हैं, संयोग कहते हैं। तो ये हलो अनंतरा संयोग मोटा मोटी अगर आप देखें तो क्या करता है? ये करता है संयोग संज्ञा, यानी ये क्या करने वाला सूत्र है? तो ये संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है, हलो अनंतरा संयोग है। ठीक है,
चलिए इसके बाद में इस संज्ञा प्रकरण का अगला सूत्र और अंतिम सूत्र पढ़ते हैं, जिसका नाम है सुप तिङन्तम पदम। सुप तिङन्तम पदम कि सुप और तिंग, सुप कौन से होते हैं? सु औ जस, अम आउट शस, टा भ्याम भिस गे भ्याम व्यस, ये यानी कि जैसे रामह होता ना, रामह में क्या है? राम प्लस में राम जमा सु, यानी ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। तो ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तो इनमें जो लगते हैं ना, जो प्रत्यय लगते हैं उनको बोलते हैं सुप। यानी ये जो 21 होते हैं प्रथमा विभक्ति, सु औ जस अम औ सस, यानी राम है रामऊ रामहा, ऐसे जो रूप बनेंगे। तो इनके पीछे, राम शब्द के पीछे यहाँ कौन सा है? यहाँ लगा है राम प्लस आउट प्रत्यय, ठीक है। यहाँ इसमें राम में कौन लगा है? राम प्लस में सु प्रत्यय है। और रामा में क्या लगा है? राम जमा जस प्रत्यय, ठीक है। ये जब इसका शब्द रूप वाला करेंगे तो उसमें हम ये करने वाले हैं। तो ये जो प्रत्यय हैं इनको बोलते हैं सुप। और जो धातु होता है ना, जैसे भावती बना, भावती में क्या है? भू धातु प्लस में तिप प्रत्यय है, ठीक है। ऐसे ये जो तिप तस जी सिप थस्त है, ये जो आते हैं आपके, ये किस में आते हैं? तिंग आते हैं। तो कहता है सुबंत और तिङंत जो है, जिनके अंत में सुप है और जिनके अंत में तिंग है, उसकी क्या हो जाए? उसकी हो जाए पद संज्ञा। तो ये पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो वह सुपत तिङंतम पदम, सुप तिङंतम पदम, यानी सुबंतम तिङंतम च पद संज्ञम स्यात्। जिनके अंत में सुप और तिंग है उनकी क्या हो जाए? उनकी पद संज्ञा हो जाए। ऐसा करने वाला ये होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप जो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी वीडियो अपडेट हो आपको सबसे पहले लिंक मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना मत भूलें, क्योंकि यही वो टॉनिक है जो हमें आगे से आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।